चैनल। मैं हूं जी आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है आपकी लाइफ की फ्यूचर के बिग पिक्चर के बारे में, जहाँ पर मैं देखने वाली हूँ आपकी फ्यूचर की बिग पिक्चर के बारे में। स्पिरिट्स हमें क्या बताते हैं, आखिर आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या है जो स्पिरिट्स हमें गाइड करना चाहते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है आपके लिए। बहुत ईजी सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2। मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ी सी पॉज कर सकते हो और यहाँ पर से जिस टेक से भी आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो उसको चूज कर सकते हो। मैं ये साउंड प्ले कर रही हूँ सो दैट आप आंखें बंद करिए। आप आंखें बंद करिए और इस साउंड को सुनिए, फिर आंखें खोल के देखिए कौन से ऑप्शन से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। ये डेक 1, ये डेक 2। थैंक यू स्पिरिट्स। थैंक यू स्पिरिट्स। आई होप आपने चूज कर लिया है। सो मैं ये जूम आउट कर देती हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी दे देती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, तो मेल आईडी पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। वहाँ पर से आप मुझे मेल करोगे तो आप पर्सनल रीडिंग पा सकते हो। मेरी एक सेकेंड चैनल है, अगर आप लव रीडिंग्स और स्पिरिचुअल जर्नीज में बिलीव करते हो तो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, स्टार सीड एंड ऑल सोल जर्नी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डेली रील्स पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी जो टाइम स्टैम्प है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। ज्यादा ना बातें करते हैं। हाय ऑप्शन 1, जिन्होंने भी डेक 1 को चूज किया है, ये रीडिंग है उनके लिए। लेट्स गो अहेड। आपकी फ्यूचर की बिग पिक्चर के बारे में हमें क्या पता चलती है फॉर ऑप्शन 1। थैंक यू। फॉर माई ऑप्शन 1, जिन्होंने भी डेक 1 को चूज किया है, प्लीज एंजल्स गाइड करे, प्लीज एंजल्स गाइड करे, प्लीज एंजल्स गाइड करे, प्लीज एंजल्स गाइड करे। मुझे और एक कार्ड चाहिए और जो ओपन हुआ है, ठीक है मैं ले लेती हूँ। बॉटम से चेक कर लेते हैं। स्टार, ये सारे कार्ड्स आपके लिए हैं। मैं इन सारी कार्ड्स को देखने से पहले थोड़ी सी एक बार एनर्जी को क्लींस करना चाहूंगी पाइल 1 की। आंखें बंद करिए और इस साउंड को सुनिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो पाइल 1 आपके लिए जो वर्ड मुझे सुनाई दिया वो है परफेक्शन। अभी परफेक्शन से आप लोग कैसे रिलेट कर पा रहे हो ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे करते हो कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो कि जो मैंने वर्ड्स या फिर सेंटेंस आपको बताई है, जो चैनल हुआ है उससे रिलेटेड आप मुझे कुछ ना कुछ बताते हो। तो रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड ऑल्सो बाकी लोगों को भी क्लैरिटी इससे मिल सकती है, जो लोग भी कमेंट्स पढ़ते हैं। डेफिनेटली आप भी ऐसा कर सकते हो। अपनी थॉट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, जो वर्ड दे रही हूँ, वो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हो। सो आपके लिए जो वर्ड है आज की वो है परफेक्शन। सो परफेक्शन से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग परफेक्शनिस्ट हो सकते हो। कोई भी काम करो तो आप बिना कंफ्यूजन के करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं आप परफेक्शन के चक्कर में कंफ्यूज्ड हो जाते हो। ये एनर्जी रहती है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल रहती है, तो आप हमेशा शायद 2 राह पर चलने की कोशिश करते हो या फिर 2 राह में सिर्फ एक ही राह को चुनने की कोशिश करते हो, जहां पर आपको जो आप चाहते हो पूरी तरीके से एक फुलफिलमेंट मुझे
दिख रहा है कि जो भी मैं काम करना चाहती हूँ इस उसमें थोड़ी सी भी कमी ना रहे। तो ये एनर्जी आपकी मैं पिक कर पा रही हूँ। लेट्स आपके कार्ड्स क्या बताती हैं। सो आपकी जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स है, एस ऑफ कॉइन्स है, उसके बाद 2 ऑफ कप्स है, उसके बाद 2 ऑफ स्वर्ड्स है, उसके बाद 8 ऑफ स्वर्ड्स है एंड उसके बाद हर्मिट इन रिवर्स है। या डेफिनेटली इस पाइल को प्रॉब्लम है। इस पाइल को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो, खुद के अंदर झांक नहीं पाते हो कि आखिर मुझे क्या चाहिए। आपकी जो चाहत है उसको कहीं ना कहीं आप सुन नहीं पाते हो या फिर समझ नहीं पाते हो। आप चाहते हो चीजों को अच्छे से करना, चीजों को पूरी तरीके से कंप्लीट करना, बट ये कंप्लीशन नहीं हो पाती है या फिर कहीं ना कहीं आप अटक जाते हो, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। तो ये चीज मैं देख पा रही हूँ आपके फ्यूचर के लिए। अगर मैं बिग पिक्चर को देखूं टैरो के थ्रू, तो एक चीज बहुत ज्यादा यहाँ पर क्लियर है, वो है अबंडेंस। अबंडेंस आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करोगे इन फ्यूचर। करियर वाइज प्यार बहुत ज्यादा बटोरोगे। अगर आप शादीशुदा हो या फिर किसी से शादी करते हो या फिर रिलेशनशिप में जाते हो, तो आप जिनको भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, आप वो बैलेंस हमेशा रहेगा। आप अपने काम में जितना दोगे आपको रिटर्न में वही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कम कर रहे हो लेकिन आपको ज्यादा मिल रहा है। कभी कभी हो जाती है कि अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हमें मिलती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिलती है, वो जितना करते हैं उससे भी ज्यादा, बट आपके लिए वो नहीं है। आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप जितना करोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो ये चीज है। बट यहाँ पर जो एक मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, यहाँ पर बॉटम से क्या है, बॉटम से स्टार है। आपकी सारी ख्वाहिश पूरी होगी, ठीक है, क्योंकि स्टार वही बताती है। स्टार से मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी विश करोगे वो फुलफिल करने की जो आपकी चाहत है वो कहीं ना कहीं आप कर पाओगे। लेकिन आपको बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत होगी। एक से ज्यादा काम कर सकते हो या फिर कुछ ऑप्शंस में आप गुम हो सकते हो। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि बैलेंस नहीं कर पाना। बहुत सारे लोग अपनी हॉबी जो है उसको भी संभालते हैं एंड ऑल्सो उसी के साथ साथ जो करियर है उसको भी संभालते हैं, ऐसा कुछ है। तो डेफिनेटली इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं आपको वो बैलेंस लाने की जरूरत है, तभी जाके आप चीजों को वो फुलफिलमेंट दे पाओगे जो आप चाहते हो। कभी कभी हो जाते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है, बिकॉज हम वैसा टाइम नहीं दे पाते हैं, टाइम टेबल वो वैसा नहीं होता है। तो आपके लिए मैं बता सकती हूँ कि अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को बैलेंस आउट करके प्लानिंग करके करते हो तो उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि बॉटम से आपके लिए स्टार है और हर्मिट इन रिवर्स है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि आपके अंदर बहुत विजडम है, बट आपको खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। आप कभी भी खुद को ना नेग्लेक्ट मत करिए कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रही है, शायद मुझ में ही कोई कमी है या फिर मैं सही नहीं सोच रही हूँ, किसी और से पूछ लेना चाहिए। कभी भी ऐसा मत सोचना, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो विजडम आपके अंदर है शायद ही और 10 लोगों के अंदर होगी। तो अगर कभी भी कहीं पर भी अटक रहे हो तो सबसे पहले खुद के अंदर झांको। चीजों को अगर प्रॉपर वे में करना चाहोगे या फिर करना स्टार्ट करोगे तो आपकी सक्सेस तय है, इस पाइल की सक्सेस तय है। ये सारी मैसेजेस यहाँ पर से मिल रही है। इस पाइल को कहीं ना कहीं मदर नेचर से अगर बहुत ज्यादा लगाव है तो मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। और उसी के साथ मुझे लग रहा है, जो दिख रहा है एक्चुअली, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। अपने इंट्यूशन को हमेशा फॉलो करिए। मुझे कहीं ना कहीं आपकी जो इनर विजडम है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है पाइल 1। अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हो तो आपकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ट्रस्ट मी। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके फर्स्टली यहाँ पर से। अभी हम देखेंगे कि और क्या पता चलती है फॉर पाइल 1। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, फॉर माय पाइल 1 और क्या है पाइल 1 की फ्यूचर के लिए बिग पिक्चर क्या है, पाइल 1 की फ्यूचर के बिग पिक्चर क्या है। ओके, सो आपके फर्स्ट कार्ड है मैच्योर वुमेन। तो बहुत ज्यादा मैच्योरिटी, देखो मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देख के ना, मुझे वो देखो बैलेंस मैंने कहा था एंड ऑल्सो 6 नंबर बैलेंस की भी होती है, और मैच्योर से मुझे ऐसा दिख रहा है हर्मिट की जो एनर्जी होती है। तो वो विजडम है, वो बैलेंस है आपके अंदर, ठीक है।
वो पावर है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि टाइम के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होता जाओगे। जब आपकी जर्नी स्टार्ट होगी शायद आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश रहोगे, आपको चीज़ों की समझ उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन टाइम के साथ साथ आप जितना आगे बढ़ोगे आपकी लेसन्स आपको मिलती जाएगी, बहुत कुछ आप जानते जाओगे और आप बहुत ज़्यादा इनर विजडम आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद है नंबर 17 जो कि है गिफ्ट। तो गिफ्ट्स यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स, मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके अंदर ना गुण बहुत है। अब दिखने में कैसे हो मुझे नहीं पता पहलवान, हो सकते हैं आप दिखने में भी बहुत सुंदर हो, बट आपके अंदर जो गुण है वो बहुत ज्यादा है, भर भर के स्पिरिट्स ने कहीं ना कहीं आपके अंदर दिया है। अभी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ये हो सकती है कि आप खुद को वैसे तरीके से नहीं देखते हो, आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हो, अभी भी आपको खुद की टैलेंट्स नहीं पता है, ठीक है, अभी भी आपने वो डिस्कवर नहीं किया है। अगर आपने कर लिया है तो भाई उसके पीछे आप लगे पड़े रहो, क्योंकि एक ही बारी अगर आप उसको कहीं ना कहीं बाहर लाओ, लोगों के सामने लाओ एक बार वो टैलेंट्स, तो आपको सराहाया जाएगा, आपको उसके लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसके पीछे आप उसको जितना पॉलिश करोगे, ट्रस्ट में, उतना ही ज्यादा आप उसका आउटकम दिखोगे। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, और कंफ्यूज्ड बहुत कम होनी है, चीज़ों को जितना बैलेंस करके चलोगे, अगर एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, संभाल रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वो बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपके थॉट्स में, आपके माइंड में, आपके टाइम में, आपके टेबल में, सारे कुछ में। ठीक है, लेट्स सी कि आपके जो प्लैनेट्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, कैसे गाइड करते हैं। एस्ट्रो कार्ड से हम देख लेंगे। ओके, थैंक यू। जस्ट अ सेकंड, मैं एक साथ नहीं देखूंगी, सबसे पहले आपके प्लैनेट कार्ड जो है वो देखूंगी, उसके बाद ज़ोडिएक साइन, उसके बाद हाउस कार्ड देखूंगी। ठीक है, सबके प्लैनेट जो कार्ड्स है, कार्ड्स ना बहुत बड़े हैं, हाथ में नहीं आती। सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पर एक ज़ोडिएक साइन आ चुका है। ओके, थैंक यू। और मैं पावर, ओके, आपके लिए है यूरेनस। ओके, सो यूरेनस की एनर्जी है, मतलब ये कहीं ना कहीं अवॉकनिंग के बारे में बताते हैं। स्टार्टिंग से ही मैं आपको पहलवान यही कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैं आपके अंदर वो विजडम देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा अवॉकनिंग्स, बहुत ज्यादा वो एक्नॉलेजमेंट, ये सारे कुछ आपके लिए मुझे फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आप वो एनलाइटमेंट से गुजरोगे। देखो यहाँ पर मतलब मुझे ऐसा आपके लिए क्लियरली दिख रहा है कि पहले आप जैसा भी रहोगे, आपकी जर्नी जब स्टार्ट होगी उसके बाद की जो आपकी एनर्जीज है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप जितना अपने लाइफ में ग्रो करोगे वो स्टार्टिंग से नहीं होगी, बल्कि वो कहते हैं ना कि हम ठोकर खा के सीखते हैं, तो आपके लिए वैसे ही मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग से आप उन सारी चीजों को नहीं देखोगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप सारी चीजों को रियलाइज करना, धीरे धीरे करके सारी कुछ सीखोगे। अभी हम ज़ोडिएक साइन के थ्रू देख लेते हैं कि ज़ोडिएक साइन क्या बताती है आपके लिए। ओके, आपके लिए है जिमिनाई। जिमिनाई की एनर्जी, तो जिमिनाई भाई मैंने जैसे कहा कि नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा क्या बताओ, जो बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव ऐसी एनर्जी होती है। ठीक है, और जितना हो सके मतलब पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके कि आप बहुत ज्यादा शायद कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे, लोगों के साथ अच्छे से बातें करना या फिर लोगों को बहुत अच्छे से डील करना। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छा होगी। एंड उसी के साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, मतलब चीजों को जानना, नई नई चीजों को परखना, ये सारी चीज, जैसे कि मैंने कहा कि आपके अंदर गुण बहुत है। मतलब अगर
और लोग शायद ही वो सारी चीजें अचीव कर पाए एक लाइफ में, बट आप वो क्षमता रखते हो कि आप अपने लाइफ में वो सारे कुछ सीख सकते हो, सारे कुछ कर लेते हो। शायद आपको भी कभी कभी लगेगा कि हाँ मैं कैसे कर लेती हूँ, और लोगों को लगेगा कि ये बंदा या फिर ये बंदी कैसे कर लेता है, लेकिन आपके लिए वो बहुत इजी होता है, नॉर्मली आप कर सकते हो। तो आपके अंदर वो गुण है, ये कहीं ना कहीं आपको पहचानने की जरूरत है। पहलवान, आपके भाग्य में भी वो है, वो डेस्टिनी आपकी वैसी है, आप वो लेकर पैदा हुए हो। ठीक है, यहाँ पर आपके हाथ में वो चीजें हैं। देख लेते हैं कि हाउस कार्ड के थ्रू हमें क्या पता चलती है। यहाँ पर भी देखो एक ज़ोडिएक साइन आ गई है, हाउस कार्ड के थ्रू क्या पता चलता। ओके, दिस वन आपके लिए है ओहो 4th हाउस, ब्यूटीफुल। सी 4th हाउस फैमिली का होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये कहीं ना कहीं रूट्स के बारे में बताती है, यानी कि इसके बारे में बताती है कि आपकी जो रूट्स होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। फैमिली से रिलेटेड आप बहुत क्लोज रहोगे फैमिली के, या फिर अब जब फैमिली बनाओगे तो वो बहुत स्ट्रांग होगी। जिनसे भी प्यार करोगे उनसे ही शादी होगी। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा ऐसे इंसान होंगे जो कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रह के फिर किसी को चूज करना है, इसमें बिलीव नहीं करते हो। जिससे प्यार करना उससे ही शादी करना, तो ऐसा कुछ बिलीव आपकी हो सकती है, मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। एंड ऑल्सो इसी के साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में मतलब घर बनाना, मेटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, करियर सेटल करना, इन सारी चीजों में भी आपकी बहुत ज्यादा ध्यान रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक प्रभाव पे बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड, और उसके दूसरे प्रभाव में अपने फैमिली रिलेटेड, फैमिली को बहुत ज्यादा तवज्जो देना, ये सारी चीजों में आपकी ध्यान बहुत ज्यादा रहेगी, ये मुझे दिख रहा है। ब्यूटीफुल पहलवान, मतलब बहुत बैलेंसिंग एनर्जी है। ठीक है, आपकी एक ही लाइफस्टाइल में आप बहुत सारी लाइफ को जियोगे, ऐसी मैं बोल सकती हूँ। सो लेट्स सी, जस्ट अ सेकंड। कहाँ पर है, ये रही रून्स के थ्रू क्या पता चलती है। रून्स क्या बताती हैं, मैं 2 रून्स लूंगी। सबसे पहली जो ये रून है, ये रून आपको बताती हैं कि हमेशा चीजों में बैलेंस रहना, वही बैलेंस के बारे में बताते हैं। और ऑल्सो चीजें सही रहेगा, ओपन अप रहेगा। ठीक है, ये रून उसके बारे में बताती है। एक और निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके, कॉम्बिनेशन क्या आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। ओके, सो दिस वन, हाँ, ग्रोथ, ग्रोथ हमेशा रहेगा, हमेशा ऊपर की तरफ उठना, हमेशा मतलब ओपन अप रहना, रास्ते खुला रहना आपके लिए रहेगा। ये दोनों आने का मतलब ये एक ही चीज है कि सक्सेसफुल होना मतलब आपके डेस्टिनी में तय है कि आप अगर किसी चीज के ऊपर शिद्दत से मेहनत करते हो, सक्सेस तय है। क्योंकि ये रून जो बताती है बहुत ज्यादा फोकस्ड एनर्जी के बारे में बताती है, ये रून भी फोकस्ड एनर्जी के बारे में बताती है। एंड ये दोनों रून एक साथ आने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में चीजों को लेकर कभी भी चीजों को मतलब किसी भी चीज को ऐसे ही लाइटली नहीं लोगे, बहुत सीरियसली किसी भी चीज को हैंडल करना, ये आपकी आदत होगी। तो 2 या पर 2 बहुत कॉमन है। ठीक है, ये तो फिर या फिर क्योंकि जनरल है तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि 2 काम को आप एक साथ संभाल रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं चीजों में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप आपके पास हमेशा एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो ये सारी मैसेजेस के बारे में ये कहीं बता दिया। सो आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो। पहल 1 आपको इससे क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। अच्छा लगा तो जरूर मुझे बताना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, मुझे इससे ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय। पाल 2, अगर आपने सेकंड डेक को चूज किया है, यानी कि सेकंड पाल को चूज किया, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले पाल 1 की एनर्जी क्लेंस कर लेते हैं। आंखें बंद करिए और इस साउंड को सुनिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, सेकंड चांस। ठीक है, आपके लिए जो वर्ड सुनाई दिया वो है सेकेंड चांस।
सेकेंड चांस के साथ आप कैसे रिलेट कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। इससे बहुत सारे लोगों को मदद होगी, उनको समझ में आएगा। एंड मुझे भी पढ़ के कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग अपने थॉट्स शेयर करते हैं, जो भी मैं चैनल करती हूँ उनके साथ जो भी जाता है। सो डेफिनेटली आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हो। सो लेट्स सी कि ये सेकेंड चांस क्या बताती है हमें, कार्ड्स के थ्रू क्या पता चलती है। ओके, थैंक यू। और मैं फालतू ओके, मुझे जजमेंट वाली फीलिंग बहुत ज्यादा आ रही है। लेट्स सी क्या आती है कार्ड्स। जज, थैंक यू। ओके, बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी क्या कार्ड्स हैं। 3 ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands, ब्यूटीफुल, एस ऑफ swords, डेथ एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, इंटरेस्टिंग फालतू। सबसे पहली बात विद दिस सेकेंड चांस, देखो सेकेंड चांस से मुझे यहाँ पर जो है वो है, ये देखो इस डेथ के कार्ड को अगर देखोगे अच्छे से, ये क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक ट्री है जो ऑलरेडी डेड है और जो एकदम खराब हो चुका है, ठीक है। और दूसरी ये एक न्यू ट्री है जो उग रहा है, ये मर चुका है और ये न्यू ट्री उग रहा है। तो यहाँ पर आप इसको सेकेंड चांस के साथ जोड़ सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको वो लाइफ एक सेकेंड चांस दे रहे हैं कुछ करने के लिए। तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में इस लाइफ टाइम में आपके लाइफ की सबसे बड़ी जो बिग पिक्चर होगी वो होगी कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ गलतियां कर लेते हो या फिर आपके हाथ से कुछ छूट जाता है, तो बाद में जाके उसको सुधरने का मौका आपको जरूर दिया जाएगा स्पिरिट्स की तरफ से। आपके लाइफ टाइम में ये सारे कुछ होगा। अगर आप पहली बार में कुछ गलतियां कर लेते हो या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आप मिस कर लेते हो, बाद में जाके आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका जरूर मिलेगा। ये मैसेज है यहाँ पर, और यही है आपके सबसे बड़ी बिग पिक्चर आपकी डेस्टिनी की। उसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर क्लैरिटी रहेगा। आपके लाइफ टाइम में आप कहीं ना कहीं चीजों को लेकर क्लियर रहोगे, ठीक है। विद दिस क्वीन ऑफ wands मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। ये पाइल के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने कामों को लेकर, ठीक है। ये हार मानने वालों में से नहीं है। अगर एक बार हार जाए तो दोबारा उठ के खड़ी हो जाएंगे और काम करते रहेंगे। तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर 3 ऑफ wands है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। तो 3 ऑफ wands से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आगे बढ़ना, चीजों को लेके मूव फॉरवर्ड होने में आप हमेशा बिलीव करोगे। एंड उसी के साथ मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग की यहाँ पर बाहर जाने की चांसेस है, ट्रैवलिंग करने की चांसेस है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो भी स्टार्ट करोगे छोटी मोटी चीजों से स्टार्ट करोगे, बट आगे चल के वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आप बड़ा होता हुआ दिखोगे, क्योंकि आपके अंदर हमेशा एक ऐसी चाहत रहेगी जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं मुझे और भी करनी है, मुझे और भी करनी है, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है आपको आपके लाइफ में बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी, जहाँ पर आप सेटिस्फैक्शन जहाँ पर आपको मिलती है तो वहाँ पर जाकर रुकोगे। तो बहुत ज़्यादा चाहत रहने की वजह से आप सक्सेसफुल भी बहुत ज़्यादा होंगे अपने लाइफ में। लेट्स सी के आपके और कार्ड्स के थ्रू मुझे क्या पता चलती हैं आपके लाइफ की बिग पिक्चर के बारे में। थैंक यू। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। आप किसी के साथ अगर बात करो 2 मिनट बैठ के, तो वो इंसान इम्प्रेस करने का मौका दे सकते हो उनको, मतलब इम्प्रेस ही हो जाएगी या फिर जाएगा, जो भी समझ लो। और आपके अंदर एक अलग ना ऐसी वाइब होगी जो कि लोगों को बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है।
और बहुत सारे लोग यहाँ पर एज कम हो तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा अपनी एज से पहले ही मैच्योर हो जाओगे। ठीक है, वन मोर प्लीज, थैंक यू। ओके, ये सारी हम नहीं लेंगे, सिर्फ ये और ये दोनों हम लेंगे। नंबर 14 एंड नंबर 5 बहुत स्ट्रांगली इस पाइल की 5 चेंज है, एंड ऑल्सो यहाँ पर 555 भी मुझे दिख रहा है। तो आपकी लाइफ में हमेशा आप चेंजेस को अट्रैक्ट करते रहोगे। उसी के साथ मुझे यहाँ पर विद दिस मैसेज ऑफ कंसर्न एंड विद दिस मैच्योर मैन, जैसा कि मैंने कहा कि मैच्योरिटी लेवल आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, ये मैं देख पा रही हूँ। और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ है, मैसेज ऑफ कंसर्न से कि बहुत ज़्यादा आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हो कि छोटी छोटी चीज़ों में आप परेशान हो जाते होंगे। ठीक है, ऐसी वाइब हो सकती है। और बहुत सारे लोग अपने लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, मतलब चेंजेस से गुजरोगे। दैट्स वाई स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, वो चेंजेस दिखोगे। इसी वजह से आपके लिए 5 बहुत स्ट्रांगली उभर के आया हुआ है, एंड यहाँ पर डेथ आया हुआ है। मैसेज ऑफ कंसर्न से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की परवाह करने में भी बिलीव करोगे। ठीक है, जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया या फिर किसी के साथ कुछ हो गया तो आपको बुरा लगेगा। वो एक इमोशन आपके अंदर है जो कि बहुत ज़्यादा हिडन है, आप ज़्यादा शो नहीं करोगे, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर आपके लिए एक मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और लोगों के प्रति जिनको भी आप क्लोज मानते हो या फिर नहीं भी मानते हो, फिर भी एक कंसर्न हमेशा लोगों के लिए आपके मन में एक जो मैं बोल सकती हूँ सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहेगा लोगों के लिए। ये एक एनर्जी है। बहुत ज़्यादा विजडम गेन करोगे आप अपने लाइफ टाइम में। आपको पढ़ना बहुत पसंद हो सकते हैं या फिर हायर स्टडीज करोगे। ठीक है, अपने लाइफ में बहुत दूर तक पढ़ोगे या फिर जो भी आप अचीव करोगे उसमें बहुत दूर तक। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लॉ सुनाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है डॉक्टर बनो, PhD करो, कुछ ना कुछ ऐसी डिग्री आप अपने लाइफ में हासिल करोगे जो कि बहुत ऊंचे ओहदे तक होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर है। बहुत सारे लोग अपने काम से रिलेटेड दुनिया घूमोगे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो अभी देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स के थ्रू क्या पता चलती हैं। लेट्स सी कि आपके हाउस कार्ड क्या, आपके जो एस्ट्रो डेक है मेरे पास, तो वहां से क्या पता चलते हैं, हाउस के थ्रू क्या पता चलते हैं। फॉर पायल 2। ओके, दैट्स वन। आपके लिए थर्ड हाउस। ओके, थर्ड हाउस देखो, लर्निंग भाई आप बहुत पढ़ना, या तो फिर भाई आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आप अपने लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड या फिर जो भी आप अपने लाइफ में हासिल करोगे। सपोज आप करियर पे कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो महारत हासिल होगी वहाँ पर। ठीक है, उसको लेकर आप बहुत कुछ जानोगे, बहुत कुछ सीखोगे। और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि आप लोगों के साथ बहुत अटैच्ड रहोगे, अपनी नेबर्स के साथ या फिर आपके दोस्तों के साथ। अटैचमेंट मीन्स मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर ना, मुझे वो अटैचमेंट दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हो, नहीं। कंसर्न जैसे कि हो गया कि आप किसी को कुछ देना चाहते हो, जो गरीब हो गया उसको आप पैसा दे रहे हो, या फिर किसी के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। ये वाली वाइब आप में हमेशा रहेगी कि जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगी। तो ये एनर्जी है। इसके बाद हाउस कार्ड के थ्रू देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ओके, स्कॉर्पियो आ गई है। सी, स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ी सी हिडन एनर्जी। मैंने जैसे कहा कि मेरे दिल में तो है बहुत कुछ, बट मैं नहीं बता सकती या फिर नहीं बताऊंगी। तो इंटेंस एनर्जी बहुत रहेगी कि अंदर ही अंदर इमोशनल बहुत रहोगे बट शो नहीं करोगे, वो एक एनर्जी। बहुत ज़्यादा मैग्नेटिकली चार्मिंग एनर्जी है स्कॉर्पियो की एनर्जी, कि ना चाहते हुए भी लोग आपकी तरफ खींचा चला आएंगे। तो ये चार्मिंग एनर्जी के बारे में भी बताती है। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड सीक्रेटिव भी आप होंगे, ऐसी एनर्जी के बारे में बताती है स्कॉर्पियो। तो मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है, और बहुत थॉटफुल है। ठीक है, बहुत थॉटफुल एनर्जी है, जहाँ पर मैच्योर मैन से मुझे लग रहा है बहुत सोच समझ के करना, चीज़ों को बहुत एनालाइज करना। तो बहुत ज़्यादा मैच्योर, मतलब
ये पाल को मैं क्या ही बताऊं इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। क्या बताऊं, विजडम वाला पाल है कि मेरे अंदर बहुत कुछ है और मैं उसको बढ़ाने के लिए और भी कुछ करना चाहती हूँ, ये वाली वाइब है। तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी आपके प्लैनेट कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लैनेट्स क्या आती हैं? आपके लिए द सन। कैन यू बिलीव द सन आया है? बिलीव कर लो क्योंकि सन ही आया है। तो सन कि मतलब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता ही है, अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ये बताती हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डेस्टिनी के बारे में बताया जा रहा है कि डेस्टिनी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। डेस्टिनी बहुत स्ट्रांगली आपको गाइड करेगा, आपके जो भी आप पाना चाहते हो वो सक्सेस पाने में डेस्टिनी बहुत मदद करेगा। आप जैसे कि अपने लाइफ में पाने के लिए सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में वो सारी चीज़ों को पा भी सकोगे। ओके, लास्टली हम रून्स देख लेंगे कि रून्स आपको क्या बताती हैं आपके बिग पिक्चर के बारे में, लाइफ की फ्यूचर की बिग पिक्चर के बारे में क्या बताती है। आपकी फर्स्ट रून है, ओके, सो यहाँ ये फाइनेंस के बारे में बताती है। एंड ऑल्सो एक और रून ले लेते हैं, तो ये रून है दिस वन, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो पाइल 2 आपकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये रून बताती है फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में, ऑल्सो आपके सामने आ चुका है। और ये रून बताती है डेस्टिनी के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आपकी डेस्टिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। दैट्स वाई क्या है ना, आप वो बोलता है ना कि किस्मत लिखा के आए हैं, तो वैसा कुछ जितना आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको करना तो पड़ेगा ही, अदरवाइज आप करना चाहोगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगा, आप कर सकोगे, ये मैं बता सकती हूँ। लेकिन मेहनत तो करनी है, मेहनत अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अदरवाइज आप अपने लाइफ में जो भी पाना चाहते हो उसमें ज़रूर आप सक्सेस पाओगे, ये मैं आपको दावे के साथ बता सकती हूँ। आपके लिए ये मैसेजेस तो मुझे यहाँ पर से मिल रही है। एंड ऑल्सो ये भी बता सकती हूँ क्योंकि ये रून ना बहुत प्यारा है। ये कहीं ना कहीं बताती है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी जहाँ पर हमारी डेस्टिनी हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो इसके बारे में बताती है। और ओवरऑल आपकी जो एनर्जीज है, क्योंकि ये पैल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी ये जर्नी बहुत आसान है और ये पाना बहुत आसान है, नहीं, बिल्कुल मैं वैसा नहीं बोल रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस सबसे टफेस्ट चीज होती है और जो लोग जितनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, चेंजेस को देखते हैं, करते हैं अपने लाइफ में, वो लोग उतनी ही ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो आप लोग उन लोगों में से हो जो कि अपने लाइफ में वो ऊंचाई तक जाओगे और ऊंचाई की सीढ़ी को पहुंचोगे वहां तक, क्योंकि आप अपने लाइफ में वो चेंजेस को लाओगे, लाने का आपकी हिम्मत है और वो चेंजेस को आप अट्रैक्ट करोगे, सामना करोगे। इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ये ग्रोथ आपके लाइफ में वो है और इसी वजह से डेस्टिनी भी आपका साथ देने में मजबूर हो जाएगा क्योंकि आप मेहनती इंसान हो, ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है। सो पायल 2 मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसा कर रहे हो अपने लाइफ में आगे बढ़ो क्योंकि आपकी जो मोटिव है बहुत स्ट्रांग है और आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट्स बहुत पावरफुल है। सो आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर वो आपके हाथ में हो तो, और बाकी तो डेस्टिनी के ऊपर है। सो आपके लिए ये सारी मैसेजेस यहाँ पर से मिल रही है। अगर हेल्प हुई है तो यूनिवर्स को थैंक करें मुझे ब्लेस करने के लिए, मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, मुझे इससे ब्लेसिंग्स मिलेगी और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।